Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 13th of September 2020 and today's Dawn editorials are Wildlife Perils, Media in the Line of Fire and Gender-Based Violence. सबसे पहले हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ पैरल्स के हवाले से, यानी ये जो वाइल्ड लाइफ है उसकी जान को क्या ख़तरा है। अगर लिविंग प्लेनेट इंडेक्स के ऊपर देखा जाए तो ग्लोबल पॉपुलेशन जो है जानवरों की और परिंदों की और ये जो मछलियों की है, ये पिछले 5 दिहाइयों में तकरीबन ये कम हो के जो है लेस देन ओवर टू थर्ड्स बच चुकी है। और ये जो है ये इंसान के लिए एक बहुत ही चौंका देने वाला सिस्टम है, चौंका देने वाला वाक़या है। अगर देखा जाए, आपको जैसे पता है कि एक बड़ा ही कैटास्ट्रॉफिक किस्म का इफ़ेक्ट जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसमें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हुआ है और इसके चलते जो है काफ़ी जूनेटिक किस्म की डिजीज़ जो हैं उनका फैलाव जो है ये भी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुआ है। डेफ़िनेटली ये जो एपैथी और एगोइज़म है इसका हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट करना पड़ेगा और ये ऐसे ही चलता रहेगा अगर हम इसका कोई बेटर हल नहीं करते। पिछली चंद दिहाइयों में अगर देखें तो हमने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है ये हमारा सिंगल आइडियोलॉजिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को, लेकिन इस तरक्की में जो है हमें जो खमियाजा भुगतना पड़ा है वो इन्वायरमेंटल और नेचुरल रिसोर्स का है जो तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा आपको पता है अर्बनाइजेशन हो जाना, उसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सपेंशन जो है, उसके अलावा जंगलों का काटना है और बग़ैर किसी चीज़ को चेक करना हम जो इन सिचुएशंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमें एट द एंड क्या है डिसकॉन्टेंट्स होना पड़ेगा। और अगर इसके हवाले से कोई सिंसियर कोशिशें ना की गई तो सेल्फ़ डिस्ट्रक्टिव ट्रेजेक्ट्री जिसके ऊपर हम चल पड़े हैं, हमें लगता है कि हम अपने पीछे अपनी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए एक अनइनहेबिटेबल वर्ड जो है वो छोड़ के जाएंगे फ्यूचर में। मीडिया इन द लाइन ऑफ फायर की बात करें तो मीडिया के हवाले से ये गवर्नमेंट जो कर रही है इसके हवाले से है कि एक इंसिडेंट हुआ रिसेंटली जिसमें एक बड़ी फेमिलियर किस्म की कहानी बताई गई। एक्सप्रेस ट्रिब्यून जर्नलिस्ट बिलाल फारूकी जो है उनको उठाया गया और उसको पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा फ्राइडे वाले दिन। एक केस उसके ख़िलाफ़ रजिस्टर किया गया सेक्शन 500 एंड 505 के तहत पीनल कोड और सेक्शन 11 एंड 20 प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक्ट के तहत कि जी एक फैक्ट्री वर्कर है जो जिसको मिस्टर फारूकी जो है वो पोस्ट कर चुके हैं एज एन ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल अबाउट द कंट्रीज़ आर्म फोर्सेस सोशल मीडिया के ऊपर। उसी दिन एक FIR जो है वो रजिस्टर की गई जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ और एक्स पैमरा चीफ अफसर आलम जो है एक लायर के थ्रू उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने जो है स्टेट इंस्टीट्यूशन और पर्सनालिटीज़ के ख़िलाफ़ जो है फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल की है। ताहम मिस्टर फारूकी जो है उनको रिलीज़ कर दिया गया और PPC सेक्शंस भी रिमूव कर दिए गए। उसके और मिस्टर अफसर्स का जो केस है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो जिनमें जर्नलिस्ट को बहुत ज़्यादा डराया जाता है, धमकाया जाता है, खामोश करने की कोशिश की जाती है या उन्हें उनकी पकड़ धकड़ की जाती है। जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से अगर बात करें तो रिसेंटली जो एक बहुत ही भद्दा किस्म का एक वाक़या हुआ है ये, जिसके बारे में हमने कल भी डिटेल में पढ़ा, ये जो एक रेप हुआ है एक औरत के साथ, उसके हवाले से है कि वो क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे मेजरमेंट्स हैं जो हम लेके किसी तरह बचा सकते हैं। और हमारे कंट्री में हालात कैसे हैं कि काफ़ी ज़्यादा औरतें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से चुप हैं क्योंकि वो डरती हैं कि अगर वो सामने आएंगी तो उन्हें बहुत डिफरेंट किस्म के और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा पुलिस के थ्रू या मीडिया के थ्रू या इस तरह जितनी भी चीज़ें हैं। इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। द मैसेज टू वुमेन इज़ क्लियर। औरतों के लिए मैसेज जो है ना बड़ा वाज़ेह है। वो क्या है? साइलेंस इज़ योर बेस्ट ऑप्शन, कि आप खामोश रहें, आपके लिए यही बेस्ट ऑप्शन है। इन पब्लिक द सैंक्टिटी ऑफ द होम, पब्लिक में या घर में जहाँ पे आप बड़ी हॉली समझी जाते हैं या बड़ी आपको इज़्ज़त दी जाती है। वेयर एवर यू फेस जेंडर बेस्ड वायलेंस, जहाँ पे भी आप जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है ख़िलाफ़ वर्जी आप फेस करो, साइलेंस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आपके लिए खामोशी ही जो है वो बेहतर ऑप्शन है। द गैंग रेप ऑफ अ यंग वुमन ऑन द लाहौर सियालकोट मोटरवे, ये जो अभी रिसेंटली एक गैंग रेप हुआ है एक यंग वुमेन का लाहौर सियालकोट मोटरवे पे, उसने क्या किया है, हैज़ वंस अगेन अंडरस्कोर्ड वाई इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू कंटेन द स्करेज सेक्शुअल वायलेंस इन पाकिस्तान। उसने दोबारा इस बात को बड़ा क्लियर कर दिया, बड़ा सामने लेके आई है, बड़ा ज़ोर दिया है कि पाकिस्तान में किसी भी सेक्शुअल वायलेंस को इस कटहरे में लाना कितना मुश्किल है।
डिस्पाइट द पब्लिक आउटपोरिंग ऑफ सिंपैथी फॉर द विक्टिम, बावजूद इसके कि जो पब्लिक है उसने काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी दिखाई विक्टिम की तरफ, हु अलॉन्ग विद हर चिल्ड्रन हैज़ एंड्योर्ड एन ऑर्डियल शी मे नेवर बी एबल टू पुट बिहाइंड हर, जिसने अपने बच्चों के साथ इस ज़्यादती को बर्दाश्त किया जो शायद वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएगी. द फैक्ट इज़ दैट अ डीप पेन ऑफ मिसोजनी रन्स विद इन द सोसाइटी. हकीकत ये है कि मिसोजनी का मतलब है डिसलाइक ऑफ, ख़ास तौर पे औरतों से जो नफ़रत है, इसकी एक काफ़ी बड़ी जो शरह है या काफ़ी बड़ी जो एक लहर है वो सोसाइटी में पाई जाती है. द लाहौर CCPO उमर शेख्स रिप्रीहेंसिबल विक्टिम ब्लेमिंग स्प्रिंग्स फ्राम दिस वेरी माइंड सेट. इसी माइंड सेट से लाहौर के जो CCPO उमर शेख है उसका जो ये डिसग्रेसफुल विक्टिम ब्लेमिंग है वो उससे सही फैलती हुई नज़र आती है. When the city's top cop says, जब सिटी का सबसे बड़ा जो पुलिस वाला वो कहता है in so many words that women who step outside their homes after a certain hour cannot expect to be protected from predatory men. जब सिटी का एक बहुत बड़ा पुलिस वाला काफ़ी अल्फाज में ये कहता है कि एक औरत जो है वो अगर इस वक्त में अपने घर से बाहर निकलती है तो वो एक्सपेक्ट ना करे, उम्मीद ना करे कि वो ये जो प्रीडेटरी मैन है यानी जो इस घटिया किस्म के शिकार करने वाले आदमी हैं उनसे वो ख़ुद को बचा पाएगी. ही डज़ मोर दैन डिसग्रेस हिज ऑफिस, उसने अपनी ऑफिस को डिसग्रेस करने से ज़्यादा और बहुत कुछ किया. हिज कैजुअल सेक्सिज्म रीइंफोर्सेस पेट्रियार्कल ऑर्डर प्रीमाइज्ड ऑन कंट्रोलिंग वुमेन. उसका ये जो कैजुअल सेक्सिज्म जो है ये बेसिकली ये सपोर्ट करता है, कुव्वत देता है एक गवर्नमेंट को जिसे आदमी चलाते हैं, और एक आर्ग्यूमेंट को बेस करता है वुमेन को कंट्रोलिंग करने में. नॉट जस्ट इन अ पब्लिक स्फेयर बट इन द डोमेस्टिक वन एज वेल, ना सिर्फ एक पब्लिक स्फेयर में बल्कि इसे अंदरून मुल्क के हालात के तौर पे भी. मोर ओवर मिस्टर शेख ऑल्सो लेट स्लिप आइडेंटिफाइंग डिटेल्स अबाउट द रेप सर्वाइवर. उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो शेख जो है, मैं उसको मिस्टर नहीं कहूँगा, उसने जो उसके रेप सर्वाइवर है उसको आइडेंटिफाई करने में भी उससे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई. फ्लाउटिंग द मोस्ट बेसिक प्रोटोकॉल्स अबाउट द हैंडलिंग ऑफ सेक्शुअल वायलेंस केसेस, और वो बेसिकली अगेंस्ट गया है उन बेसिक प्रोटोकॉल्स के जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम सेक्शुअल वायलेंस केसेस को हैंडल किया जा सकता है. यहाँ पे मैंने कल कुछ 2-3 बयानात सुने. एक हमारे जो मिनिस्टर हैं उसके हवाले से कि उनसे बारहा पूछा गया कि आप CCPO के इस बयान के ऊपर क्या कहेंगे, तो उन्होंने बात घुमा दी. उसके बाद एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी गवर्नमेंट के, जिनको मैं रिस्पॉन्सिबल समझता था, असद जहांगीर साहब, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बाकायदा हंसते हुए कहा कि देखें जी, इस तरह का कोई कानून नहीं है. अगर उसने कोई बात कर ली है तो इस तरह का, ये शेख ने कोई बात कर ली है तो इस तरह का कोई कानून नहीं है कि बात के ऊपर उसे हटा दिया जाए. तो ये तो वो संजीदगी है जो नज़र आती है हमारी गवर्नमेंट में. This is precisely why only a small minority of women take the risk of reporting crimes like rape or domestic violence. यही एग्जैक्टली वजह है जिसमें आप देखा जा सकता है कि बहुत कम तादाद में औरतें जो हैं वो ये बेचारी रिस्क उठाती हैं कि वो इस तरह के रेप के या डोमेस्टिक वायलेंस के केस जो हैं उनको रिपोर्ट करें. मोस्ट वुड बाक at the prospect of being quizzed by boorish, insensitive cops who are the product of a society where moral policing of women is almost a national pastime. उनमें काफ़ी ज़्यादा औरतें जो हैं वो बेचारी सिर्फ इसलिए हिचकिचाती हैं कि उनसे घटिया किस्म के सवालात किए जाएंगे, और ये जो सेंसलेस किस्म के कॉप्स हैं, पुलिस के लोग हैं, जो बेसिकली इस हमारी सोसाइटी का प्रोडक्ट हैं, और वो विमेन के ऊपर इस तरह की अपनी पुलिसगिरी दिखाना जो है उसको अपना नेशनल पास टाइम समझते हैं. सजेशंस दैट दे somehow asked for it, सजेशन जो हैं जो सब किसी वक्त पूछी जा सकती हैं. क्लासिक विक्टिम बेसिंग ब्लेमिंग इन विच द onus is on the woman to prove why she shouldn't have expected violence to visited on her. इसके साथ साथ जो एक और चीज़ बढ़ती है, ये जो क्लासिक विक्टिम ब्लेमिंग है, उसमें एक और बर्डन औरत पे डाला जाता है कि वो साबित करे कि क्यों जो है शी शुडंट हैव एक्सपेक्टेड, उसने क्यों मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि इस किस्म के वाक़यात भी उसके साथ हो सकते हैं. जो ये सारी बातें हैं ना, ये कंपाउंड्स देयर स्ट्रेंथ सफरिंग, उनकी जो मुसीबतें हैं उनमें इजाफा कर देती हैं, उनमें और ज़्यादा मिल जाती हैं. द फाइट टू ब्रिंग द perpetrator of a gender-based violence to book often thus lost at the very first hurdle. इस पहली परेशानी में जो है ये जो लड़ाई है जिसमें हमने क्रिमिनल्स को जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के हैं उनके साथ जो हमने करना है या उनको जो हमने कटहरे में लाना है, वही सबसे बड़ी मुश्किल सामने आ जाती है. सम अर्जेंट मेजर्स आर कॉल्ड फॉर, कुछ अर्जेंट जो हैं
मैयर्स जो हैं उनके लिए कहा गया है। मैयर्स का मतलब कुछ है कि इस तरह के अहकाम किए गए हैं या इस तरह के जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने की कोशिश की गई है, जिसमें जेंडर सेंसिटाइजेशन, यानी ये जो जेंडर है इसके बारे में आपको थोड़ा सेंसिटाइज होना चाहिए, थोड़ा आप उसकी सेंसिटिविटी जो है उसको समझो। शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पुलिस ट्रेनिंग, ये पुलिस ट्रेनिंग का इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, रादर देन कॉन्स्टिट्यूटिंग द ओकेजनल वर्कशॉप। बजाय इसके कि आप पूरी वर्कशॉप पे जोर दें, आपका जो पहला इंटीग्रल पार्ट है वो ये होना चाहिए कि आपको जेंडर सेंसिटाइजेशन जो है उसका पता होना चाहिए। मोर ओवर, पर्सनल हु आर इनकैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर prejudices and modifying their behavior accordingly must be held accountable। ताहम इसके ऊपर ऐसे कुछ लोग जो इस काबिल नहीं हैं कि वो रिफ़्लेक्ट करें अपने तासुबात को और मॉडिफाई करें उनको बिहेवियर को ज़रूरत के मुताबिक, उनकी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। ये जो मिसोजिनी है इज़ अ बैज ऑफ शेम, औरतों से जो इस किस्म की नफ़रत है ये बेसिकली शर्मिंदगी का एक बैज है। एंड नो पुलिस ऑफिसर शुड बी मेड टू फॉरगेट इट, और किसी भी पुलिस ऑफिसर को इसको भूलना नहीं चाहिए। द प्रोसेस ऑफ एविडेंस गैदरिंग, ये जो एविडेंस है, ये सबूत उनको इकट्ठा करने का जो प्रोसेस है, इंक्लूडिंग मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन आती है, एंड ओब्टेनिंग द विक्टम स्टेटमेंट, और विक्टम जो है उस बेचारे की जो स्टेटमेंट लेना है, मस्ट बी गियर टुवर्ड अवॉइडिंग फर्दर ट्रामा। इसको ज़रूर आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हम आने वाले जो हैं इससे ज़्यादा जो ट्रामा है, जो परेशानियाँ हैं, जो शौक़ हैं, उनसे महफूज रहें। इन अ पॉजिटिव डेवलपमेंट में अगर बात की जाए, द ह्यूमिलेटिंग, ये जो इंसल्ट करना है, एंड डिस्क्रेडिटेड, ये जो डिस्क्रेडिटेड किया जाता है, 2 फिंगर वर्जिनिटी टेस्ट जो लिया जाता है, अपॉन विच आर बेस्ड ऑफन डिमेनिंग कंक्लूजन, जिसके ऊपर ये बेसिकली ह्यूमिलिएट करने के जो कंक्लूजन्स आते हैं अबाउट रेप विक्टिम्स के हवाले से, करेक्टर दैट आर दैन यूज्ड अगेंस्ट दैम इन कोर्ट, ये ज़्यादातर जो है ये उस विक्टिम के ख़िलाफ़ ही कोर्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। मे फाइनली बी एबॉलिश्ड इन पाकिस्तान, इनको फाइनली पाकिस्तान में से ख़त्म कर देना चाहिए। फाइनली द पुलिस इन दिस कंट्री नीड्स टू स्टॉप रिजम्बलिंग अ बॉयज़ क्लब। अब ताहम ये वक्त आ गया कि पुलिस जो है हमारी, तो ये एक बॉयज़ क्लब के तौर पे उसकी तरह ये रिजेंबल ना करे। ये ज़रूरत है वक्त की कि इसकी जो रिजेंबलिंग है, ये जो हमारी पुलिस बॉयज़ क्लब की तरह का बिहेवियर करती है, ये ना रहे। द रिक्रूटमेंट ऑफ वुमेन इन लॉ इन्फोर्समेंट मस्ट बी फर्दर स्टेप्ड अप। लॉ इन्फोर्समेंट में, पुलिस में, इस तरह की चीज़ों में जो है औरतें जो है उनको ज़्यादा आगे आना चाहिए, एंड मोर ऑफ़ देम प्रमोटेड टू सीनियर पोजीशंस, और ज़्यादातर को जो है सीनियर पोजीशंस के ऊपर प्रमोट कर दिया जाना चाहिए। विक्टिम्स ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस शुड हैव एक्सेस टू फीमेल पुलिस ऑफिसर स्पेशली ट्रेन्ड टू हैंडल दिस टाइप ऑफ क्राइम। जितने भी विक्टिम्स हैं, जितने भी बेचारे इस तरह के लोग हैं जिनके ऊपर इस तरह की बातें बीतती हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से, उसका जो एक्सेस है वो फीमेल पुलिस ऑफिसर के पास होना चाहिए, जो इस तरह के मसाइल को हल करने के लिए स्पेशली ट्रेन होनी चाहिए। पाकिस्तानी विमेन डिज़र्व टू फील सेफ़ इन दिस कंट्री। पाकिस्तान की विमेन जो है वो डिज़र्व करती है कि वो अपने मुल्क में जो है ख़ुद को सेफ़ महसूस करें। सो दैट इज़ बेसिकली नीड ऑफ़ द आवर, ये ज़रूरत भी है। और बिलीव मी, ये कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई हैं कि जहाँ पे हम लोग, अब रिसेंटली आई वाज जस्ट रीडिंग कमेंट, एक बंदे ने लिखा हुआ था कि उन्होंने सिर्फ बात ही की है, इसमें इतना भड़कने की क्या बात है। असल पे बात अगर वो करते किसी और तरीके से तो फिर तो वो वैलिड थी। अगर आप ब्लेम करें विक्टिम को और इस तरीके के साथ करने, जी आपकी गलती, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, दिस इज़ नॉट द रियल थिंग। और हमें कभी भी जो है इसको इसकी साइड ही लेनी चाहिए, इसको जो है प्रमोट नहीं करना चाहिए। विकैबरी के हवाले से अगर मैं बात करूँ, सैंक्टिटी है और हॉलीनेस को कहा जाता है, यानी आपकी जो इज़्ज़त है। द साइट ऑफ द टॉम वाज प्लेस ऑफ सैंक्टिटी फॉर द एंशिएंट इजिप्टियंस। अंडरस्कोर्ड का मतलब है एम्फसाइज, जोर देना। द कंपनी अंडरस्कोर्ड द प्रोग्रेस मेड विद फ्यूल सेल्स। स्करेज का मतलब है विप द स्करेज ऑफ मास अनएम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रॉयड द सोसाइटी। आउटपोरिंग का मतलब आउटफ्लो, अ मैसिव आउटपोरिंग ऑफ हाई एनर्जी गामा रेज was seen, ये लिख लें आप। मिसोजिनी का मतलब है डिसलाइक ऑफ वुमेन। शी फेल्ट शी वाज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट थिनली डिसगाइज्ड मिसोजिनी। रिप्रीहेंसिबल का मतलब है डिसग्रेसफुल, शर्मिंदगी का बायस बनने वाला। हिज complacency and reprehensible laxity ruined everything. Reinforces का मतलब है strengthen करना, support करना. The helmet has been reinforced with a double layer of caulk. Premised का मतलब है base and argument करना. The reforms were premised on our findings. Flouting का मतलब है खिलाफ जाना. The advertising code is being flouted. Precisely का मतलब है exactly. The guidelines are precisely defined. Balk का मतलब है hesitate. He balked at such a drastic solution.
ऑनेस्ट का मतलब है बर्डन, द ओनस इज़ ऑन यू टू शो दैट यू हैव सफर्ड लॉस। कंपाउंड्स का मतलब है ब्लेंड्स, मिक्स करना। द एयर स्मेल लाइक अ कंपाउंड ऑफ डीजल एंड पेट्रोल फ्यूम्स। कॉन्स्टिट्यूटिंग का मतलब है बी अ पार्ट ऑफ होल, पूरी बात का जो है हिस्सा बनना। लॉन्ग पेरेंट, लोन पेरेंट कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रेट प्रोपोर्शन ऑफ द पोअर। ट्राउमा का मतलब शॉक है। द इवेंट इज़ रिलीव्ड विद ऑल द accompanying trauma। डिमीनिंग का मतलब डिग्रेडिंग है, किसी को ह्यूमिलेट करना है। आई हैड डिमीन्ड द प्रोफेशन। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज डॉन एडिटोरियल एज वेल एज द वोकैबुलरी। सो होप सो आपको पसंद आया होगा। काइंडली ट्राई टू राइट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड्स विच आर गिवन इन द वोकैबुलरी लिस्ट। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।